चैनल एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। आशा करते हो आपकी स्टडी सही चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जनगणना स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगी क्लास लेकर आऊँगी। तो ये देखिए, मैं आपके लिए यूपी जनगणना स्पेशल एक क्लास लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए। यूपी जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ का हो या यूपीएसआई का हो या जूनियर एडेड का हो या उसके अलावा प्राइमरी शिक्षक का हो या आने वाली जो लेखपाल की भर्ती है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर लेखपाल का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी आपको ये जनगणना से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2015 में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें 4 क्वेश्चन जनगणना से उत्तर प्रदेश की पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये जनगणना का पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम इसके क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे और देखिएगा कि आपको 2 से 3 नंबर वहीं से मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना है। ठीक है, क्या है जनगणना? आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अभी जो अंतिम बार जनगणना हुई है वर्ष 2011 में हुई है। कब हुई है? 2011 में हुई है। उसके बाद अब ये 2020 में होना था, प्रस्तावित थी, लेकिन 2020 में क्या हुआ, कोविड के कारण ही नहीं हो पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यूपी की जनगणना पढ़ाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हुए चलेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मैं आपको बताती चलूंगी और नोट कराती हुई चलूंगी। फ्रेंड्स, तो भारत में जो जनगणना का इतिहास है इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन ये विधिवत नहीं हुई थी। कुछ ही इलाके भारत के लिए गए थे जहां जनगणना की गई थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विधिवत या व्यवस्थित रूप से ये जनगणना नहीं थी। इसलिए विधिवत और व्यवस्थित रूप से जो भारत में जनगणना आरंभ हुई है वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है पिछले एग्जामों में कि किसके काल से व्यवस्थित या विधिवत भारत में जनगणना आरंभ हुई है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के टाइम से। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ। तब से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? कितने वर्ष के अंतराल में? तो 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना हो रही है। और अगर पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि 2011 की जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना थी भारत की, तो वो 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं। और अगर क्वेश्चन पलट कर पूछ लेता है किसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए कि स्वतंत्र भारत की वो कौन सी जनगणना थी, तो आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं। ऐसे पूछ ले भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर याद करने के लिए दिखा भी दिया है। 1951 में पहली जनगणना भारत में हुई, फिर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती रही। 1961 में, 1971 में, फिर 81 में, 1991 में, 2001 में और 2011 वाली जो थी 7वीं थी। कौन सी थी? 7वीं थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट से आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका लेखपाल में। ठीक है, कहाँ पूछा गया है? ठीक है, ये कहाँ पूछा गया है? आपके लेखपाल में 2015 में ये पूछा गया है कि क्वेश्चन आया किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था? किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो आपको बता दें कि 1921 का जो वर्ष था, कौन सा वर्ष? 1921 का जो वर्ष था उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि महान विभाजक वर्ष क्या होता है? वह वर्ष कि जब जनसंख्या में पिछले साल की तुलना यानी कि 1911 की तुलना में 1921 में जो जनसंख्या वृद्धि न होकर कमी हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए, इस वर्ष 77 लाख जनसंख्या कम हुई थी, जो कि अब तक केवल एक बार हुई है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष। इसको आप याद करने के लिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 1921 का वो दौर था जब भारत में अकाल आया हुआ था। भारत में क्या आया हुआ था? अकाल आया हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि उस वक्त, जैसे इस वक्त कोरोना महामारी है, उसी तरह उस वक्त जो स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था विश्व में, तो इसी के कारण ये 77 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। हमारा अगला फैक्ट ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जनगणना, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक को और उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर लिखा है और एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिखा है कि जनगणना किस सूची का विषय है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 सूची है, एक संघ सूची है और दूसरी हमारी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। कौन सी सूची है? समवर्ती सूची है। तो हमसे आपसे पूछा है कि जनगणना कौन सी सूची की है, तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये सेंट्रल के अंदर आती है। और पूछे कि जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो भारत में जो जनगणना गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसके इस समय अगर आपसे पूछ लेता है कि मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह। कौन है? अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संभाल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिएगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत में सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी कौन होता है? ठीक है, जो जनगणना कराता है वो सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी कौन होता है, तो जनगणना आयुक्त जो होता है उसे भारत में सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि वर्तमान समय में, इस समय जो अभी 2020 में जनगणना होनी थी, उसके कौन है आयुक्त? तो विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। ठीक है, आप फ्रेंड्स ये बताइएगा उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, कमेंट कीजिएगा आप लोग।
इस तरह से आपको याद होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जहाँ पर कुछ कमी लगे आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो इनको नोट करते हुए चलिए। तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं यूपी स्पेशल जनगणना लेकर आई हूँ, तो यूपी जनगणना के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो प्रथम है। कौन जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। यूपी भारत में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पर, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्षेत्र एरिया वाइज देखा जाए यूपी का स्थान, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यूपी 4th स्थान पर है, यानी चौथे स्थान पर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पर है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो चौथे स्थान पर है। ये आ जाता है कि कौन सा पहले स्थान पर है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद अपना यूपी है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे बताती चलो कि यूपी का जो क्षेत्रफल है, एरिया पूरा यूपी का है, वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप याद रखिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स एक अगला पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि यूपी को अगर एक देश माना जाए, क्या माना जाए? अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो यह विश्व में जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से चीन, भारत, अमेरिका तथा इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर होगा। अगर देश मान लिया जाए तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यूपी 5वां ऐसा देश होगा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में देखने को मिला, ये जो एग्जाम, ये अभी यूपीएसआई की 22 नवंबर की शिफ्ट में, और एक जो जूनियर एडिट का एग्जाम हुआ है उसमें भी, और उसके अलावा ये आरओ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये तीन जगह सेम क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिख दिया है। अगर पूछ लेता है कि यूपी में भारत का जनसंख्या निवास करती है, यानी यूपी में भारत की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 16.5 कितनी 16.5% जनसंख्या भारत की यूपी में निवास करती है। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5। फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन दे देता है एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 16 कभी 17 लगाकर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो 16.5 और वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो 17.5 होगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए ये आप इस तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा तो आपको याद रखिए, क्योंकि यूपी की जनगणना में जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने इसलिए इस तरह से एक चार्ट की तरह बना दिया है, फ्लो चार्ट की तरह। इसको आप लिख लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये देखिए यूपी जनगणना मैंने लिख दिया है, उसके बाद मैंने जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिंदुओं से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि, नगरीकरण, ग्रामीण जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये देखिए मैंने इनके छोटे छोटे पॉइंट भी लिख दिए हैं। अगर जनसंख्या देखी जाए तो 19,98,00,000 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। जनघनत्व की बात की जाए तो 829 जनघनत्व है। अगर साक्षरता की बात करी जाए तो 67.7% है। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 912 है। वहीं दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो 20.2 है। नगरीकरण की बात की जाए तो 22.3, ग्रामीणकरण की बात की जाए तो 77.7, वहीं अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 20.7 और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 0.6% है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अब आपको एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करती हुई चलूंगी कि कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ सबसे अधिकतम है, कहाँ सबसे कम न्यूनतम है। तो सबसे पहला आप पॉइंट डाल लीजिए जनसंख्या। क्या पॉइंट डालिएगा? जनसंख्या पॉइंट डाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जो 2-3 पॉइंट्स होंगे वो याद कर लेंगे। अगर जनसंख्या पूछता है तो कितनी रहेगी आपकी, यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। ठीक है, कितनी है? 19,98,12,341। इसको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। आम इंसान को इस तरह से याद हो जाता है, जैसे डेट 1998 याद कर लीजिए और उसके बाद 1 2 3 4 1, क्योंकि अब एग्जामिनर सिर्फ 19 करोड़ नहीं देता है बल्कि इस तरह पॉइंट्स में दे देता है, तो ये याद रखिएगा। तो जनगणना की जनसंख्या कितनी है? 19,98,00,000। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और ये पता ही आपको कि भारत का कितना प्रतिशत है? भारत का 16.5। ये आप ऊपर देख ही चुके हैं कितने प्रतिशत है, 16.5% है। अब ये देख लेते हैं कि आप यहाँ पर कि सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है, यही 2 पॉइंट हर में रहेंगे, तो आप ये देख लीजिएगा। न्यूनतम अगर पूछ लेता है आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप ये देखिए, तो आप ये याद रखिएगा। और इसके बाद न्यूनतम भी पूछ लेता है, तो आप देख लीजिए सर्वाधिक कौन सा है, तो आपका अपना इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद जिसे क्या कहते हैं? प्रयागराज। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। इसकी जनसंख्या अगर पूछ लेता है कितनी है, तो 50.95 मिलियन है। ठीक है, और ये 1 2 3 नंबर पे भी पूछ लेता है, तो दूसरे नंबर पर पूछ लेगा तो हमारा मुरादाबाद क्या हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। तो आप ज्यादा मत याद रखिए, इस तरह से 2 भी याद रखिएगा तो बहुत है। सबसे पहले नंबर पर इलाहाबाद है और उसके बाद है मुरादाबाद। अगर पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महोबा,
क्या हो जाएगा, महोबा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे चित्रकूट, क्या हो जाएगा, चित्रकूट। यहाँ 1 मिलियन से कम जनसंख्या है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बुंदेलखंड का इलाका, पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या कम है। तो आप ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसके बारे में इतना ही। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, जनघनत्व। क्या है दूसरा पॉइंट, क्या है, जनघनत्व। जनघनत्व से क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। जनघनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं उसको कहते हैं जनघनत्व। अगर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अब यहाँ पर फिर वही पॉइंट आ जाएगा कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, यहाँ पर जो सबसे घनी आबादी वाला है, सर्वाधिक और न्यूनतम। यही पॉइंट, बस यही पूछा जाता है आपसे। तो आप यही सबकी याद करते हुए चलिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसी वीडियो में आपको याद कराती हुई चलूंगी। तो जनघनत्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, गाजियाबाद। देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, गाजियाबाद में। तो ये याद करने की ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा जाकर रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इसलिए जनघनत्व भी यहाँ पर ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पर वाराणसी है। वाराणसी तो आप लोग जानते हैं कि बहुत घना आबादी वाला है, तो इसलिए सेकंड नंबर पर वाराणसी हो जाएगा। अब न्यूनतम की बात कर ले तो ललितपुर, क्या हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। और सोनभद्र हो जाएगा। आपको पता ही है कि ये बुंदेलखंड वाले इलाके हैं, भारत उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर ये सब हैं, और यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से तमाम साधन की पहुंच नहीं होने के कारण यहाँ पर जनघनत्व कम है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके हो गए। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रयागराज, और जनघनत्व के हिसाब से देखें तो गाजियाबाद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, वृद्धि दर, इसका क्या अर्थ होता है, ये पॉइंट तो लिख दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि पिछले साल की तुलना, पिछले जनगणना की तुलना, ठीक है, पिछली जनगणना जो हुई थी, पिछली जनगणना हुई थी, जनगणना यानी 2001 वाली, ठीक है, 2001 वाली की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इसे कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो अगर दशकीय वृद्धि दर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 की तुलना में कितनी रही है, तो 20.2%। कितनी रही है, 20.2, माफ़ कीजिएगा 7 नहीं 2, ठीक है, 2% रही है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2001 की तुलना में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, तो 20.2%। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 2001 में 100 लोग थे और 2011 में 120 लोग हो गए, तो 100 पर कितनी वृद्धि हुई, 20 वृद्धि हुई। तो इसी को कहते हैं दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आपको बता दें कि इसमें भी वही पॉइंट्स रहेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई, सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि दर। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करते हुए चलिए। सर्वाधिक अगर पूछ लेता है कि कहाँ हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। फ्रेंड बता दें कि ये गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर नोएडा है, ठीक है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई। यहाँ पर जो जन्म दर के कारण नहीं हुई, बल्कि लोगों के पलायन के कारण यहाँ पर दशकीय वृद्धि हुई है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वहीं अगर न्यूनतम की बात करें तो कानपुर, कहाँ, कानपुर नगर में सबसे कम वृद्धि दर हुई है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में कानपुर में जो वृद्धि हुई है बहुत कम हुई है जनसंख्या की, जिसका एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, जो वही बताया जाता है कि यहाँ पर महिला साक्षरता बहुत है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ पर महिला साक्षरता सर्वाधिक है, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर कम हुई है। ठीक है, ये हो गया इतना, यहाँ तक आपने याद कर लिया। क्या क्या हमने देख लिया है, हमने देख लिया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख ली है, हमने जनघनत्व देख लिया है, हमने दशकीय वृद्धि देख ली। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो साक्षरता दर देखेंगे। क्या देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, साक्षरता देखेंगे, उत्तर प्रदेश की साक्षरता देखेंगे। साक्षरता का अर्थ क्या होता है, 7 वर्ष, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने वर्ष से अधिक लोगों की साक्षरता दर देखी जाती है, तो 7 वर्ष से अधिक के निवासी जो होते हैं उनकी देखी जाती है कि उनको पढ़ना लिखना आता है या नहीं, तो इसी को कहते हैं साक्षरता दर कहते हैं। तो साक्षरता दर में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की, यूपी की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.7% है। पूरे यूपी की बात करें तो ये परसेंट रहेगा। वहीं अगर इसी में पूछ लेता है महिला और इसी में पूछ लेता है पुरुष,
पुरुष तो कम पूछता है, लेकिन महिला साक्षरता दर अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो आपके क्या हो जाएगा, 57.2% हो जाएगा। वहीं अगर पुरुष पूछ लेता है तो 77.7, यानी महिला साक्षरता दर अभी भी यूपी में कम है। तो ये पूछ लेता है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 57.2% है। अब ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला कौन सा है और सबसे कम साक्षर वाला जिला क्या कौन सा है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। सर्वाधिक में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान देते थे, उनके ज्ञान ही से उन्होंने अपना कैवल्य प्राप्त किया था। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला क्या है, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम अगर पूछ ले तो श्रावस्ती, क्या है, श्रावस्ती है। ये भी नेपाल से अपनी बॉर्डर को साझा करता है, इस वजह से उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तरी छोर होने के कारण यहाँ पर पहुँच नहीं है हर चीज़ की, इस वजह से पिछड़ा होने के कारण यहाँ पे साक्षरता दर जो है कम है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक, जैसे अभी मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको बताऊंगी, सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला, पुरुष साक्षर, और तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। यही नगर जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भी है और पुरुष साक्षरता वाला भी है। और अगर वहीं आपसे पूछ लेता है सर्वाधिक महिला, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर महिला साक्षरता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर नगर। कानपुर नगर क्या हो जाएगा, कानपुर नगर। देखिए कानपुर में दशकीय वृद्धि दर कम है, यही कारण बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर महिला साक्षरता प्रतिशत जो है पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये साक्षरता के पॉइंट्स में बस इतना ही है। और उसके बाद हम अपना अगला पॉइंट लिखेंगे। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, लिंगानुपात। क्या हो जाएगा, लिंगानुपात मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये क्या होता है, लिंगानुपात। ठीक है, तो इसका पॉइंट आप याद कर लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन फिर से वही पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, यानी जहाँ पर लिंगानुपात जो है बहुत कम है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अगर पूछेगा आपसे तो आप आंसर दीजिएगा जौनपुर जिला। कौन सा जिला, जौनपुर जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और सबसे न्यूनतम अगर कम पूछ लेगा तो आप देख लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर। देखिए सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। लेकिन विडंबना देखिए कि गौतम बुद्ध नगर साक्षर जिला होते हुए भी वहाँ पर लिंगानुपात कम है। तो आप इसे याद कर लीजिए इस तरह से। तो न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो गौतम बुद्ध नगर और सर्वाधिक पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। इसमें इतना ही पॉइंट्स है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका अगला पॉइंट, हमने देख लिया, हमने जनसंख्या देख लिया है, जनघनत्व देख लिया है, हमने लिंगानुपात देख लिया है, हमने साक्षरता दर देख ली है, हमने दशकीय वृद्धि दर देख ली है। अब हम नगरीकरण देखेंगे और ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे। लेखपाल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो क्या है गाँव में निवास करती है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए कि इसका क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे नगरीकरण के बारे में। ठीक है, तो नगरीकरण कितना है, तो नगरीकरण का अगर प्रतिशत पूछ लेता है तो उत्तर प्रदेश में कुल नगरीकरण, नगर यानी शहरों में रहने वाले लोग कितने हैं, नगरीकरण क्या है, इसकी नगरीकरण का प्रतिशत क्या है, तो 22.3% लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, कितने लोग, 22.3% लोग शहरों में रहते हैं। और अगर पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक
नगरीकरण वाला, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है, नगरीकरण वाला जिला। अगर पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा जिला है कि जहाँ पर ज़्यादा शहर हैं और गांव कम हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम नगरीकरण, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर शहर कम है, यानी कि नगरीकरण कम है, नगरीकरण वाला जिला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो गाज़ियाबाद। क्या हो जाएगा, गाज़ियाबाद। मैंने पहले भी आपको बताया है कि गाज़ियाबाद क्या है, दिल्ली एनसीआर एरिया है, दिल्ली से राजधानी से सटा हुआ है और इंडस्ट्रियल एरिया, इस वजह से यहाँ पर नगरीकरण भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, गांव कम देखने को मिलेंगे। वहीं सबसे कम है तो क्या है, श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती हो जाएगा। देखिए श्रावस्ती का क्या है, यहाँ पर साक्षरता दर भी कम है। आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पर क्या है, साक्षरता दर भी कम है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर गाँव में निवास करते हैं। तो यहाँ पर नगरीकरण क्या है, न्यूनतम है, कम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ग्रामीण जनसंख्या की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, ग्रामीण जनसंख्या की तरफ। ग्रामीण जनसंख्या, आपको पता ही कि भारत क्या है, ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको एक ये पॉइंट याद होगा, हो जाएगा, ये वाला प्रतिशत याद हो गया, 22.3% लोग नगरों में रहते हैं, तो आप माइनस कर सकते हैं 100 में से, तो आपका आंसर हो जाएगा 77.7% लोग कहाँ रहते होंगे, गाँव में रहते होंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बता रही हूँ कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, जनसंख्या वाला जिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। वहीं अगर पूछ लेता है कि न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या में प्रयागराज। क्या हो जाएगा, प्रयागराज। और अगर न्यूनतम में अगर आपसे पूछ लेता है तो न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका आंसर, न्यूनतम में आपका आंसर हो जाएगा, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्योंकि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोग गाँव में नहीं रहते, वहाँ पर गाँव है ही नहीं या बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो ये प्रतिशत आप याद कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूपी लेखपाल में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है टॉपिक आपका सिलेबस, तो हो सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ ले, क्योंकि अभी जो पिछला एक एग्जाम हुआ है वहाँ पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। शायद वो यूपी पेट का एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का, जहाँ पर उत्तर भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था। तो ठीक है, अपना मेरा अगला पॉइंट क्या है, हमारा 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते हुए चलिएगा। इसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे कि जो जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा कि इन्हीं टॉपिक में से और इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे इस एक वीडियो से। और ये एक वीडियो सफिशिएंट होगी आपकी उत्तर प्रदेश जनगणना की, जिसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर पूछ ले अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत यूपी में क्या है इसका, 20.7%, ठीक है। 20.7% लोग अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और ये याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति कहीं निवास करती है तो वो उत्तर प्रदेश है। जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है, तो हमारा आंसर मध्य प्रदेश होता है। इसी तरह से अगर अनुसूचित जाति के बारे में पूछ लेता है तो यूपी है, जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसे मैंने स्टार लगाकर यहाँ पर लिख दिया है। अगर पूछ लेता है कि वो जिला कौन सा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर पूछ लेता है कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक पूछ लेता है, ये प्रतिशत ही ज़्यादा पूछता है, इतना आपको ये नहीं है, लेकिन मैं लिखवा देती हूँ, अगर एग्जाम में पूछ ही ले तो आपसे छूटने ना पाए। सर्वाधिक अनुसूचित SC जाति वाला जिला, ठीक है, अगर पूछ लेता है आपसे तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ये सीतापुर। क्या हो जाना चाहिए, सीतापुर हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके दूसरे नंबर पर आपका प्रयागराज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। और इसी की तरह अगर देख ले अनुसूचित जनजाति के बारे में, अब हमारा 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अगर पूछ लेता है
तो आप ये इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत अगर पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में इसका प्रतिशत पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा 0.6%, यानी बहुत ज़्यादा प्रतिशत यहाँ पर निवास नहीं करती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लेता है, सर्वाधिक पूछ लेता है तो सर्वाधिक हो जाएगा सर्वाधिक एसटी वाला जिला। अगर पूछ लेता है वाला जिला, ये क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए मैंने ये लिख दिया है आपके लिए। सर्वाधिक एसटी जाति वाला जिला अगर आपसे पूछ ले तो सोनभद्र वो जिला है जो सबसे ज़्यादा स्टेट से अपनी बॉर्डर को साझा करता है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है ये, जो है सबसे ज़्यादा स्टेट से अपनी बाउंड्री को साझा करता है, ठीक है। और प्रतिशत में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो प्रतिशत में अगर पूछ लेता है प्रतिशत में कौन है, तो प्रतिशत में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोनभद्र जनसंख्या की दृष्टि से भी यही है और प्रतिशत की दृष्टि से भी सोनभद्र है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ही आज के वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देती हूँ जिससे कि आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएं और कोई कंफ्यूजन न रहे। तो आपको पता है कि जैसा कि हम आज आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ा रहे हैं जो 2011 में हुई थी अंतिम बार, 2020 में होना प्रस्तावित था लेकिन 10 वर्ष के बाद, लेकिन कोविड के कारण यह भी टली हुई है। तो भारत में जनगणना का इतिहास हमने देखा कि सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन विधिवत या व्यवस्थित रूप से कहा जाए कब आरंभ हुई तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना हो रही है। वर्ष 2011 की जो जनगणना थी भारत में 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और अगर पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसकी थीम थी। और अगर पूछा जाए कि महान विभाजक वर्ष कौन सा था तो 1921 महान विभाजक वर्ष था। 77 लाख जनसंख्या इस वर्ष कम हो गई थी। भारत में अगर जनसंख्या पूछा जाए कौन सा विषय है कि सूची का, तो संघ सूची का विषय है। और वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है तो विवेक जोशी। मैंने आपसे पूछा है कमेंट्स में, आप आंसर बताइएगा कि 2001 की जनगणना में आयुक्त कौन थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को देख लें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान भारत में रखता है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है तो उत्तर प्रदेश में भारत की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां जो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है। जनसंख्या अगर देखी जाए तो 19,98,00,000 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला इलाहाबाद प्रयागराज जिला है। सबसे कम अगर जनसंख्या वाला देखा जाए तो महोबा है। अगर जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा अगर जनघनत्व की बात की जाए तो गाजियाबाद है और सबसे कम जनघनत्व की बात की जाए तो ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की 20.2 है। और सबसे ज्यादा अगर दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा और सबसे कम कानपुर नगर। वहीं साक्षरता देखी जाए तो साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश की है वो 67.7% है। महिला पूछा जाता है महिला साक्षरता दर तो ये आप याद कर लीजिएगा 57.2% महिला साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध की है और सबसे कम श्रावस्ती की है। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है महिला साक्षरता कहाँ है तो कानपुर नगर की सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बहुत पूछा गया। यूपी लेखपाल में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है जौनपुर और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। वही नगरीकरण या ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो नगरीकरण का प्रतिशत है 22.3 और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.7% जनसंख्या गांव में निवास करती है। सबसे ज्यादा गांव में निवास करने वाला जिला कौन सा है प्रयागराज और सबसे कम गांव वाली जनसंख्या कौन सी है तो गौतम बुद्ध नगर। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लें तो उत्तर प्रदेश में 20.7% जनसंख्या अनुसूचित जाति है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर में निवास करती है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0.6% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। और सबसे ज्यादा एसटी वाला जिला यानी अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है सोनभद्र है। अगर प्रतिशत में आपसे पूछ लेता है तो वो भी सोनभद्र हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैंने उत्तर प्रदेश जनगणना के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट बचा होगा तो मैं क्वेश्चन के थ्रू उनको लेकर आऊंगी और अगला जो वीडियो रहेगा इसी पर क्वेश्चन बेस रहेगा, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को